नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरकारी शाखा में। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डिकोडिंग कोडिंग और डिकोडिंग के चैप्टर को। ठीक है, तो इसमें ये हमारा आज दूसरा क्लास होने वाला है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि जो हमारा लेटर होता है और वो कितने होते हैं, और जो हम लोग लेटर को क्या लिखते हैं, किसको क्या बोलते हैं। जैसे कि हम लोगों ने इसको याद किया था, ठीक है, कि लेटर का जो पोजीशन होता है वो कहाँ पे होता है और क्या होता है। जैसे ए का पोजीशन क्या है, बी का पोजीशन क्या है, सी का पोजीशन क्या है। और साथ ही इसके जो हम लोगों ने अपोजिट जो था उसे हम लोगों ने पढ़ा था कि किसका अपोजिट को क्या कहते हैं। और साथ ही हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा कोडिंग होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, जैसे 4 प्रकार के हो गए। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में एक क्वेश्चन को सॉल्व किया था जो कि हमारा लेटर कोडिंग से था। ये जो हमारा था ये लेटर कोडिंग का क्वेश्चन था हमारा। तो अभी हम लोग अपना क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं जो कि हमारा होने वाला है। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग देखें कि इसमें पूछा क्या गया है, तो जो हमारा क्वेश्चन है इसमें बोला गया है कि किसी खास कोड में ANALOGY को कोड BOBMPHZ लिखा जाता है। तो बताइए कि THROUGH को उसी कोड भाषा में क्या कोड होगा। तो अगर यहाँ हम लोग देखें तो इसमें जो हमें लिखा गया है कोड को, जैसे हमारा दिया गया ANALOG और Y, तो इसको लिखा गया है BOBMPH और Z। तो यहाँ अगर हम देखें, इसमें अगर हम लोग देखें कि क्या किया गया, तो इसमें अगर हम लोग ए में +1 करें तो हमारे पास क्या आता है, बी आता है। एन में अगर हम लोग +1 करते हैं तो क्या आता है, ओ आता है। फिर यहाँ अगर हम लोग ए में +1 करते हैं तो बी आता है। ठीक है, और यहाँ भी हम लोग +1 करें तो एम आता है, और ओ में हम लोग +1 करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, पी आता है। जी में अगर हम लोग +1 करते हैं तो क्या आता है, एच आता है। और वाई में अगर हम लोग +1 करते हैं तो जेड आता है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि क्या बोला गया है इसमें कि जो ए में +1 है इसमें भी +1 है। +1 करने पे नेक्स्ट जो कोड है वो हमें प्राप्त होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे अगर +1 करें तो टी में अगर हम लोग +1 करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, यू। तो टी में अगर हम लोग +1 करें तो यू आता है। एच में अगर हम लोग +1 करते हैं तो क्या आता है, आई आता है। ठीक है, HI के बाद अगर हम लोग आर में करें तो क्या आता है, आर के बाद एस आता है। ओ में अगर हम लोग +1 करते हैं यहाँ पे सब में +1, तो ओ के बाद क्या आता है हमारा, पी आता है। तो यू के बाद जो हमारा वो आता है भी। डी में हमारा आ जाएगा एच, और एच में हमारा क्या आएगा, आई। तो अगर हम ये कोड देखें तो हमारे पास क्या कोड आता है, तो ये है, ये यू है। ठीक है, यहाँ पे तो जो हमारे पास जो कोड आता है वो क्या आता है, UISPVHI। तो अगर हम लोग देखें तो वो हमारा ऑप्शन क्या आता है, ऑप्शन नंबर डी में, जो कि हमारा राइट आंसर। अगर यहाँ हम लोग अगर ऑप्शन से इसको अगर कट करते तो यहाँ पे भी पहले भी देखे कि पहला ही लेटर में हमारे पास क्या आता है, यू आता है। तो अगर हमारे पास जब फर्स्ट लेटर में ही यू आ रहा है तो ए में ना ही हमारा यू है, ये भी कट जाएगा। इसमें भी हमारा यू नहीं है, ये भी कट जाएगा। और इसमें भी हमारा यू नहीं है, ये भी कट जाएगा। तो इसमें हमारे पास 3 ऑप्शन जो है वो कट जाते हैं, लेकिन हमारे पास 2 ऑप्शन बच जाता है, एक डी और ई। अगर ये डी ई वाला ऑप्शन अगर नहीं रहता तो हमारा ये डी में ही हम लोग टिक मारते। अगर जब ये ई ऑप्शन दे दिया उसके कारण हम लोगों ने पूरा चेक किया, नहीं तो हम लोग ऑप्शन से भी यहाँ बना सकते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सेम वैसा ही है। इसमें जैसे बोला गया है कि जैसे
जैसे इसमें बोला है किसी सांकेतिक भाषा में, ठीक है, BROWN को AQNVM लिखा जाता है, तो बताइए कि NIGHT को उसी सांकेतिक भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो जैसे कि इसमें माइनस किया गया है, ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ B है, R है, O है, W है और N है, ठीक है। तो इसको क्या लिखा गया है, B को A लिखा गया है, Q को R को Q लिखा गया है, O को N लिखा गया, W को V लिखा गया और N को M लिखा गया। तो इसमें अगर हम लोग -1 करें, -1 करते तो क्या आता है हमारा, A आता है। यानी B से जब हम वापस एक स्टेप पीछे जाते तो A आता है, ठीक है। R में भी जब हम -1 करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, Q आता है। और O में जब हम लोग -1 करें तो क्या आता है हमारे पास, N आता है। W में -1 करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, V आता है। यानी W में हमारा क्या होता है, 23 नंबर पे आता है, ठीक है, W। और W में अगर -1 करें तो क्या आता है, 22। 22 जो हमारा हो जाता है वो ऑप्शन में क्या, लेटर का कौन सा पोजीशन हो जाता है, भी का। इसी प्रकार अगर हम लोग n में 1 माइनस करें, यानी n से एक स्टेप पीछे जाएं, तो क्या होता है हमारे पास, m होता है। तो इसी प्रकार अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जो अगर ऑप्शन से अगर हम लोग बनाने खोजें, ठीक है, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं दोनों सेम है, इसमें भी 2 लेटर सेम है, इसमें भी 2 लेटर सेम है, इसमें भी 2 लेटर सेम है, और एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, जिसके कारण हम लोग ऑप्शन को पूरी तरह से चेक करेंगे। अगर यहाँ पे होता है क्या, इसमें हम लोग जैसे कुछ लेटर निकालते तो वो आपस में कटते जाता, ठीक है। जैसे एम में अगर हम एन में अगर -1 कर दें तो क्या आता है, एम आता है, ठीक है। आई में अगर हम लोग करें तो क्या आएगा, एच आएगा। के बाद जब हम लोग जी में करते हैं तो क्या आता है, जी में करने के बाद वो हमारा एफ आ जाता है, यानी 6 नंबर पे। एच में अगर हम लोग -1 करते हैं तो जी आता है, और टी में अगर हम -1 करते हैं तो एस आता है। तो इसमें हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास क्या आ गया, MHFG और S। तो ये जो ऑप्शन है हमारा ए, इसमें तो नहीं है, हमारा यहाँ तक सेम है लेकिन ये अलग है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, और जो हमारा ये ऑप्शन है डी नंबर, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बच गया क्या, ऑप्शन नंबर सी, जो कि राइट आंसर है, जिसमें हमें सेम मिला सकते हैं, ठीक है। इसमें MHFG और S जो कि हमारा मिलता जुलता मिलता हुआ आ रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। अगर इसी में अगर हमारा कुछ अगर अलग हो जाता तो फिर हम इसमें इनमें से कोई नहीं को टिक करते। तो चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है वो है, यदि किसी CHAPTER को DGBOUDS लिखा जाता है तो TEACHR को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो ये क्या है, यहाँ पे अगर हम लोग +1 करते हैं, ठीक है, यहाँ अगर इसमें हम लोग +1 करते हैं तो C के बाद D आता है, ठीक है। H के बाद क्या आता है, G आता है। ए के बाद जो हमारा ए के बाद आता है हमारा बी आता है, ठीक है। पी के बाद क्या आता है, और इसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि जैसे पी हो गया, ठीक है, ओ और पी, इसमें क्या किया है, -1 किया गया है। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख के अच्छे से समझते हैं। इसमें भी एक जो था -1 किया गया था, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये -1 किया गया, ये +1 किया गया, इसको हम लोग यहाँ पे समझ, जैसे कि अगर हम लोग देखें तो जैसे सी और जो हमारा डी है, ठीक है, ये तो हमारा +1 हो गया। ए और जो बी है ये भी क्या हो गया, हमारा +1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि एक लेटर तो अभी +1 में किया गया है, ये +1 है। उसके बाद अगर हम लोग देखें टी के बाद क्या आता है, यू आता है। तो यहाँ पे जो हमारा ये भी +1 है।
और जो हमारा आर है, आर के बाद हमारा एस आता है, यानी ये हमारा +1 है, ठीक है। और जो यहाँ हमारा दिया हुआ एच, एच के बाद जी के बाद हमारा एच आता है, यानी इसमें क्या किया है, -1 किया गया है। और यहाँ पे हम देखें तो ओ और पी आता है, यानी पी में अगर हम लोग -1 करें तो क्या आता है, ओ आता है। यहीं पे अगर हम लोग देखें तो डी के बाद ई आता है, लेकिन यहाँ ई पहले है डी बाद में, तो यानी यहाँ पे क्या किया गया, -1 किया गया है डी लाने के लिए। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि क्या है, एक प्लस है एक माइनस है, फिर एक प्लस है फिर एक माइनस है। उसी प्रकार यहाँ पे अगर हम लोग टी में +1 करें तो क्या आता है हमारा, यू आता है, ठीक है। उसके बाद -1 करते हैं तो इसमें हमारे पास क्या आ गया, डी आ गया। उसके बाद फिर +1 करना है तो यहाँ हमारा बी आ गया। उसके बाद इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं यहाँ पे लिख के, ठीक है। जैसे टी ई ए, ई। तो इसमें एक पहले तो हमें +1 करना है, एक -1 करना है, फिर +1 करना है, फिर -1 करना है, फिर +1 करना है, फिर -1 करना है, फिर +1 करना है। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसमें किया गया है, ठीक है। तो इसमें जैसे कि हम लोग टी को +1 करते हैं तो टी के बाद हमारा क्या आता है, यू आता है। ई के -1 करें तो हमारे पास क्या आता है, डी आता है। ए में +1 करने पे बी आता है। और सी में अगर हम -1 करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, इसमें भी हमारा बी आता है, ठीक है। सी में अगर हम लोग -1 करेंगे तो बी आता है। एच में अगर हम लोग +1 करते हैं तो क्या आता है, एच आई। ई में -1 करने पे डी। और आर में अगर हम लोग +1 करते हैं तो क्या आता है, एस आता है। तो ये जो हमारा कोड है वो हमारा टीचर का कोड हो गया। तो इसको अगर हम लोग देखें कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं हमारा UDBBIUS, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए, यानी इसमें कोई नहीं दिया तो यही हमारा यहाँ पे, इसको हम लोग डी कर लेते हैं, ये ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ हो गया है ई में, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे डी हो गया, ये डी है, ठीक है। डी है इसका राइट आंसर, ए हो गया। यहीं अगर हम लोग देखें तो ये सब तो हमारा होगा नहीं, ये भी हमारा नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे कि हमें पूछा गया है कि किसी निश्चित कोड में भाषा में, किसी निश्चित कोड भाषा में SIMPLE को TINPME लिखा जाता है, तो बताइए DOING को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें सिंपल है कि +1 किया गया है, ठीक है। एस में अगर हम लोग +1 करते हैं तो क्या आता है, टी आता है, ठीक है। एस में +T, इसमें देख सकते हैं कि एक लिखा गया है, एक सेम रखा गया है, फिर एक चेंज किया है, फिर एक सेम रखा, फिर एक चेंज किया, फिर एक सेम रखा। यानी अगर इसका कोड हम लोग देखें तो जो हमारा एस हो गया, आई हो गया, एम हो गया, पी हो गया, एल और ई हो गया, इसका अगर हम लोग इसमें +1 करें, टी आ गया, आई का आई सेम है। एन में +1 करते हैं तो एन आता है एम में। उसके बाद पी जो हमारा वो रखा गया है। एल को हम लोग +1 करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, एम आता है, फिर ई को वैसे ही रखा गया। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि इसमें +1 0, +1 0, +1 और 0 किया गया है, ठीक है। तो ये कोड जो है हमें प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार अगर हम इसको देखें तो डी में अगर हम लोग +1 करते हैं तो क्या आता है, डी में अगर +1 करते हैं तो हमारे पास आता है ई।
उसके बाद यहाँ पे हमें जीरो रखना है, जीरो रखेंगे तो ओ आ जाएगा। उसके बाद आई में अगर हम लोग +1 करें तो आता है जे। एन को हमें सेम रखना है। और जो जी है, जी में अगर हम लोग +1 करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, एच। तो ये जो कोड है ये हमारा आ गया। तो ये जो कोड ऑप्शन है हमारा किस में है, ऑप्शन नंबर सी में, जो कि राइट आंसर है। तो इसमें सिंपल हम लोग देख सकते हैं क्या कॉन्सेप्ट लगा है इसमें। +1 का लगा है, जीरो का लगा है, +1 का लगा है और जीरो का लगा है, ठीक है। तो इसी प्रकार ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। ठीक, इसमें ये कॉन्सेप्ट आपको देख के समझना पड़ता है, देखना पड़ेगा क्वेश्चन में कि क्या किस तरह का किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें बोला गया है कि यदि DEAR को FGCT लिखा जाए तो READ को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं ये क्या बोला गया, ठीक है। तो इसमें जैसे कि हमारा ये डी हो गया, ई हो गया, ए हो गया और ये हमारा आर हो गया। तो इसको क्या लिखा गया है, एफ, जी और सी और टी। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो डी के कितने नंबर के बाद एफ आता है। तो डी में अगर हम लोग +2 करते हैं, यानी यहाँ पे +2 करें, अगर +2 करते तो हमारे पास क्या आता है, एफ आता है। उसी प्रकार अगर जैसे कि ई हमारा 5वां नंबर पे रहता है, और 5 में अगर हम लोग +2 करते तो 7 नंबर पे हमारा क्या आ जाता है, जी आता है। ए में भी अगर हम लोग +2 करें तो हमारे पास आता है सी यानी 3। के बाद आर में भी अगर हम लोग कितना, आर जो हमारा है ST यानी 2 स्टेप बढ़ा हुआ यानी 18 है और ये 20 है। तो इसमें भी अगर हम लोग +2 करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, टी। तो इस कॉन्सेप्ट में हम लोग ये समझ चुके कि इसमें बोला गया है कि कोई भी जो कोड है उसमें +2 करके जो दूसरा कोड प्राप्त किया गया है तो +2 करके क्या है। तो इसी प्रकार जो हमारा रेड है, ठीक है, रेड जो हमारा है, अगर हम लोग रेड में देखें, READ, तो इसमें अगर हम लोग +2 करते हैं तो क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। ई में अगर +2 करेंगे तो जी आ जाएगा। ए में अगर हम लोग +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। और डी में अगर हम लोग +2 करेंगे तो एफ आ जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन आ गया हमारा यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में, जो कि TGCF है, ये हमारा हो गया राइट आंसर। तो इस सब में भी हम लोगों ने क्या किया है, +2 किया है, इसमें भी +2 किया हुआ, इसमें भी +2 है और इसमें भी +2 है, ठीक है। एक तो हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं और इस जगह से भी हम लोग कर सकते थे, ठीक है, कि उसको क्या बोला जाएगा। लेकिन इसमें जैसे कि यहाँ पे देखिए आर लिखा हुआ, यहाँ भी आर है, यहाँ भी ई है, यहाँ भी हमारा ई है और ए है और डी है। इसी की अगर पोजीशन को हम लोग चेंज कर देते तो उससे भी हमें प्राप्त हो जाता, ठीक है। तो ये दोनों तरह से हम लोगों को समझ के बना सकते हैं। अगर सेम लेटर मिले तो उस हिसाब से भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग चेक कर ले, पहले चेक करना ज़्यादा बेटर रहता है क्योंकि उसमें अच्छे से समझ आएगी कि क्या पूछा गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है वो भी सेम इसी प्रकार आपका होने वाला है। जैसे कि इसमें पूछा गया है कि किसी खास कोड में POARD को ERDUG लिखा जाता है तो बताइए YOUNG को क्या लिखा जाएगा। तो पिछले क्वेश्चन में तो हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे तो लेटर सेम था इसलिए वैसा चल जा रहा था, लेकिन इसमें लेटर सेम नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग इसको सॉल्व करके देखेंगे कि क्या जोड़ा गया है क्या घटाया गया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो हमारा बी है, POARD, इसको क्या लिखा गया है, ERDU और जी।
तो अगर जैसे कि बी हमारा होता है 2 नंबर पे और जो ई होता है हमारा 5 नंबर पे थे, यानी अगर हम दो में तीन ऐड करें, दो में अगर तीन ऐड करते हैं हम लोग तो कहाँ पे पहुँचते हैं, 5 पे, तो यहाँ पे तीन ऐड करना। और इसी प्रकार अगर हम लोग देखें तो जो हमारा ओ है वो हमारा कितने पे आ जाता है, ये आ जाता है हमारा 15 पे, ठीक है, ये 15 पे आ जाता है। और जो हमारा आर है वो आ जाता है 18 पे। तो अगर इसमें हम लोग देखें तो क्या किया, 15 + 3 अगर हम लोग करते हैं तो 18 पे हम लोग आ जाते हैं। तो यहाँ पे भी 3 किया गया। इसमें भी अगर हम लोग देखें तो ए हमारा 1 पे है और डी हमारा हो जाता है 4 नंबर पे। तो इसमें भी +3 करने पे 4 पे आ जाते हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो आर तो हमारा 18 पे आता है और जो हमारा यू है, यू हमारा 21 नंबर पे आता है। तो 18 में अगर हम लोग +3 करें तो कहाँ पहुँचते हैं हम लोग, 21 नंबर, 21 नंबर यानी यू पे। तो इसमें भी हमारा +3 किया गया। और जो डी है हमारा आता है 4 नंबर पे और जो जी है हमारा आता है 7 नंबर पे। तो 4 में अगर हम लोग 3 जोड़े तो ही 7 होता है ना। तो इसमें भी हमें क्या किया गया है, +3 किया गया। तो इस प्रकार हमें ये कूट पता चल गया कि इस लेटर के साथ क्या किया गया है, कि ये अपना लेटर को चेंज किया। तो इसी प्रकार अगर हम लोग देखें कि YOUNG, इसे क्या कहा जाएगा। तो y में अगर हम लोग 3 जोड़े, y में अगर हम लोग +3 करते हैं तो ये तो पहला तो z हो जाएगा। अब z के बाद से फिर ये शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो y का यानी हो जाएगा हमारा b, ठीक है। o का हमारा +3 करने पे r आएगा। u में अगर हम लोग +3 करते हैं तो क्या आ जाएगा, UVWX, ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे x। और n में अगर हम लोग +3 करते हैं तो क्या होता है हमारा q, यानी 13 में n हमारा हो गया, ठीक है। इसमें अगर हम लोग भी करें तो 17 जैसे q हो गया और n हमारा हो गया 14। तो 17 में 3 जोड़ेंगे तो हम लोग पास, ये 14 में 3 जोड़ेंगे 17 आता है, 17 में q आ गया। तो ये हमें पता चल गया कि 3 नंबर जोड़ने पे इसका कोड सॉल्व हो जा रहा है। तो जी में अगर हम लोग 3 जोड़ें तो क्या होता है जे, यानी 7 में अगर 3 जोड़े तो हमारे पास क्या आ जाता है 10, 10 में हमारा हो गया जे। तो इसका जो हमें कोड प्राप्त होता है वो क्या हो गया, BRXQJ। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो BRQXJ ये भी तो हमारा नहीं है, तो यहाँ पे भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वो हो गया राइट आंसर। और चलिए तब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हुए बढ़ेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है इसमें बोला गया है कि कोई संकेतित भाषा को, ठीक है, किसी कोड को INCECTS को JPVIHZZ लिखा जाता है। तो बताइए BRIGHT को क्या लिखा, मतलब कौन सा कोड उसका होगा, ठीक है, क्या कोड होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कोड जैसे कि हमें पास दिया गया है INSECT और S, इसको क्या बोला गया है, JPVIH और ये Z और Z। अगर यहाँ हम लोग देखें तो I हमारा क्या होता है, 9 नंबर पे होता है। I I होता है हमारा Z नंबर पे, ठीक है। तो Z अगर हम लोग देखें तो I हमारा होता है 9 नंबर पे और J होता है हमारा 10 नंबर पे। तो यहाँ पे क्या किया है, +1 किया गया है, IJ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया है, हमारा +1 किया गया है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें, यहाँ पे n का जो दिया हुआ हमारा, ठीक है, n के कितना ऐड करेंगे कि p होता है। तो n में हम लोग,
तो इसमें हम लोग ऐड करें, ठीक है। यहाँ पे ओ के बाद पी आता है, ठीक है। तो दो लेटर इसमें अगर हम लोग ऐड करते हैं, यानी एक स्किप करते हैं, तो इसमें क्या गया है, ये तो हमारा पहले ज़ीरो आ गया। यहाँ पे यहाँ पे तो हमारा सीधा या डायरेक्ट आ गया। इसमें हमारा क्या आ जाता है, यहाँ पे ओ आ जाता है, फिर पी आता है। उसके बाद यहाँ पे भी हमारा क्या आ जाता है, उसके बाद इसमें हमारा टी और भी, यानी दो लेटर इसमें, टी यू दो लेटर आता है, तो उसके बाद भी आता है। इसमें अगर हम लोग देखें, तो इसमें हमारे पास क्या आ गया, यहाँ हमारे पास एफ जी एच। तो ये इसमें हम लोग देख सकते हैं कि क्या पूछा गया है। इसमें जैसे कि चेंज किया गया है, जैसे यहाँ पे पहले तो हमें एक स्टेप बढ़ाया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा आया है, यहाँ पे तीसरा आया है, यहाँ पे चौथा आया है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें, सी हमारा होता है कितने नंबर पे, सी होता है हमारा 3 नंबर पे, ठीक है। 3 में जब हम लोग जो एच होता है हमारा कितना होता है, 8 नंबर पे, ठीक है। 3 में अगर हम लोग पढ़े, तो इसमें भी हमें क्या मिलता है, टी ई एफ और जी। तो इसमें भी जब हम लोग 4 लेटर करते हैं इसके बीच, तो हमें एच प्राप्त होता है। और यहाँ अगर हम लोग देखें, तो टी के बाद हमारा हो गया यू पी डब्ल्यू एक्स और वाई। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 हमें मिल रहा है, तो हमारे पास जेड आता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम लोग देखें, तो एस, एस के बाद टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई, तो के बाद हमारे पास जेड आता है। तो नहीं, इससे हमें पता चलता है कि पहला तो सेमी उसके बाद लिखा गया, दूसरा एक वर्ड छोड़ के लिखा गया, तीसरा 2 वर्ड छोड़ के लिखा गया, चौथा जो है वो 3 वर्ड छोड़ के लिखा गया, उसके बाद 4 वर्ड छोड़ के लिखा गया, उसके बाद 5 वर्ड छोड़ के लिखा गया, उसके बाद 6 वर्ड छोड़ के लिखा गया है। तो इसमें अगर हम लोग देखें, तो इसका आपका कोड क्या हो जाएगा, तो जो हमारा कोड बनता है ये पी आर आई जी एच और टी। तो इसमें भी हम लोग सेम वैसे ही करते हैं। बी में जब हम लोग सेम एक स्टेप बढ़ते हैं, तो सी आता है। आर में हमें 2 लेटर बढ़ना है, तो आर में यहाँ पे 1 लेटर बढ़ना है, ठीक है। तो आर एस के बाद क्या आ जाएगा, हमारा टी आ जाएगा। यहाँ पे हमें 3 लेटर बढ़ना है, ठीक है। आई जे के बाद हो जाएगा हमारा एल। यहाँ पे हमें बढ़ना है कितना, 4 लेटर। तो जी एच आई जे, यानी 3 लेटर हम लोग बढ़े, और चौथा में हमारा क्या हो गया, के। तो जैसे कि यहाँ पे तो हम लोग सेम ही उसके बाद लिखे, यहाँ 1 लेटर छोड़ के लिखे, यहाँ 2 लेटर छोड़ के, यहाँ 3 लेटर छोड़ के। अब जो हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे 4 लेटर छोड़ के लिखेंगे, यानी एच आई जे के एल, उसके बाद हो जाएगा हमारा एम। और 4 लेटर छोड़ के लिखने के बाद जो हमारा यहाँ पे आएगा, इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, 5 लेटर छोड़ के इसमें लिखते हैं। तो इसमें जो हम लोग छोड़ेंगे, टी यू यू भी डब्ल्यू एक्स वाई, और इसका जो आ जाएगा जेड। तो इसका जो हमारा कोड आ गया, क्या आ गया, सी टी। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें ऑप्शन में, तो ये तो ऑप्शन नंबर ए हमारा कट जाता है, सी टी एल एच है, ठीक है। यहाँ पे हमारा सी टी एल के है, तो ये एच वाला भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें, तो सी टी एल के एम जेड। तो और इसमें अगर हम लोग देखें, तो यहाँ लास्ट में हमारे पास जेड आ रहा है, लेकिन यहाँ एक्स है, तो ये भी हमारा कट जाएगा। बच ये हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा कोड से मिल रहा है। अगर ये नहीं मिलता, तो ऑप्शन नंबर ई हम लोग टिक करते। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है, यदि डी सी डी आई जे को एक्स डब्ल्यू और आर क्यू लिखा जाता है, तो टी आर ए आई एन को क्या लिखा जाएगा।
इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या किया, अपोजिट किया है, ठीक है। इसमें अपोजिट किया गया, यानी सी का जो अपोजिट होता है वो एक्स होता है, डी का अपोजिट होता है, इसमें अपोजिट किया गया है। ये क्या हो गया हमारा, इसमें हमारा अपोजिट वाला यूज हुआ, ठीक है। तो सी का अपोजिट क्या होता है, डी होता है। डी, सी का अपोजिट एक्स होता है हमारा, ठीक है। सी का अपोजिट हमारा हो गया एक्स, और डी का जो अपोजिट है वो क्या हो गया हमारा, डब्लू हो गया। आई का अपोजिट क्या हो गया, इंडियन रेलवे यानी आर हो गया। और जे का हो गया हमारा जलेबी कचौड़ी यानी क्यू हो गया, ठीक है। तो ये कोड हमें दिया गया है। तो इसका जो हमें आंसर निकालना है, ट्रेन का कोड क्या होगा, तो टी आर ए आई एन। अगर ट्रेन का कोड देखें हम लोग, तो टी का क्या था अपोजिट हमारा, तो टी का अपोजिट जो हमारा हो जाता है जी, यानी जीटी रोड। जो हम लोगों ने आपको याद करने के लिए बोला था कि इसका अपोजिट यार, तो जी का उल्टा जीटी रोड हो गया। आर का उल्टा क्या हो गया, इंडियन रेलवे यानी आई। ए का हो गया ए टू जेड, यहाँ पे फिर आई है तो आई का इंडियन रेलवे आर हो जाएगा। और एन है तो एन का क्या हो जाएगा, मून, मून यानी एन का एम। तो इसमें जो हमें कोड प्राप्त होता है वो क्या है हमारा, GIZRM। तो जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ये हो गया हमारा राइट आंसर। तो ये हमारा हो गया अपोजिट से संबंधित क्वेश्चन, जैसे अपोजिट अगर आता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अगर हम लोग देखें तो इसमें भी जो कोड दिया गया है, तो इसमें जो उसका अपोजिट है, ठीक है, अपोजिट करके +1 किया गया है। यानी जैसे हम लोग देखें, यदि CRUM को YJGO लिखा जाता है तो SHIN को क्या लिखा जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें सी, अगर हम लोग देखें तो क्या होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, यानी सी का जो होता है एक्स होता है। एक्स को अगर हम लोग +1 कर देते क्या हो जाता है हमारा, वाई हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा आर होता है, आर का अपोजिट क्या होता है हमारा, आई होता है। आई में अगर हम लोग +1 करें तो क्या हो जाता है हमारे पास, जे हो जाता है। यू का जो अपोजिट होता है, यू का अपोजिट हमारा क्या हो जाता है, एफ यानी फालतू। तो फालतू का एफ में अगर हम लोग +1 करें तो क्या हमारे पास प्राप्त होता है, जी, ठीक है। उसके बाद अगर एम में हम लोग का, एम का अपोजिट क्या हो जाता है, एन, एन में अगर +1 कर दे तो क्या हमारे पास प्राप्त होता है, एन का ओ। तो इसमें हम लोग समझ सकते हैं क्या बोला गया, जो अपोजिट होगा, ठीक है। इसमें क्या पूछा कि वो कॉन्सेप्ट हमारा अपोजिट +1, तो ये कॉन्सेप्ट इसमें लगाया गया है। तो इसी प्रकार जो हमारा SHIN साइन का क्या होगा, तो इसका अगर हम लोग देखें तो एस का तो हमारा हो जाता है एच, इसका उल्टा, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, एच हो जाएगा। एच का अपोजिट एस हो जाएगा। आई का हो जाएगा इंडियन रेलवे यानी आर। और मून का हो जाएगा यानी एम। तो इसमें +1 किया गया है, यानी अगर हम लोग +1 करें तो एच का हो जाएगा हमारा आई, एस के बाद क्या आता है टी, आर के बाद एस, एम के बाद एन, ठीक है, एम के बाद एन। तो ये जो कोड है हमारा, ये कोड हमारा हो जाता है आंसर। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें ITSN, तो ITSN अगर हम लोग देखें तो शुरू में आई है तो ये जो ऑप्शन दोनों हमारा कट जाता है, ठीक है। बच जाता है हमारा क्या, यहाँ पे अगर हम लोग देखें लास्ट में, यहाँ पे एम है, यहाँ एन है, तो ये भी ऑप्शन हमारा कट जाएगा। और बच गया हमारे पास ITSN, जो कि हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे कि पूछा गया है PINKY, ठीक है, PINKY को JQLOA लिखा जाता है तो JYNGR को क्या लिखा जाएगा। तो अगर इसमें हम लोग देखें कि क्या किया गया है,
तो इसमें भी सेम आपको देखे तो यहाँ पे जैसे कि पी के बाद हमारा क्या आता है, पी का अपोजिट जैसे हो जाता हमारा के, ठीक है। के में अगर हम लोग एक स्टेप पीछे जाएं तो जे आता है। तो इस से देख सकते हैं। और जैसे यहाँ पे आई हो गया, आई का उल्टा हो गया क्या हमारा, आर। आर में अगर हम पी, क्यू, क्यू के बाद आर होता है, ठीक है। तो आर को अगर हम लोग एक माइनस करें तो क्या आता है हमारे पास, क्यू। तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या है, जो कॉन्सेप्ट हमारा दिया गया है इसमें, इसमें बोला गया है जैसे हमारा अपोजिट माइनस वन, ये कॉन्सेप्ट इसमें हमारा लागू होता है। यानी जैसे कि हमारा पी हो गया, आई हो गया, एन हो गया, ए हो गया और वाई हो गया, ठीक है। इसको बोला गया है कि ए, क्यू, एल, ओ, ए। तो अगर इसमें हम लोग देखें यहाँ पे, तो इसमें जैसे कि पी का उल्टा हमारा क्या हो जाता है, के हो जाता है, ठीक है। पी का उल्टा के हो जाता है। के में अगर माइनस वन करें तो जे आता है। इसका आई का उल्टा हमारा क्या होता है, इंडियन रेलवे यानी आर। इसमें अगर माइनस वन कर दे तो क्यू आ जाता है। एन का उल्टा हमारा हो जाता है एम। तो एम में माइनस वन करें तो एल आ जाता है। के का अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाता है, कुर्ता पजामा, ठीक है। के से हमारा कुर्ता पजामा। तो के का भी सेम वैसे ही आ जाएगा यहाँ पे, पी माइनस वन। और वाई का अगर हम लोग देखें तो वाई का अपोजिट क्या होता है, बी। तो बी माइनस वन में ए आता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ए का अपोजिट माइनस वन किया गया है। तो इसी प्रकार अगर हम लोग देखें कि जे, वाई, एन, जी, आर को क्या लिखा जाएगा, तो जे का उल्टा होता है हमारा क्यू, ठीक है। तो जे का अपोजिट क्या हो जाता है, क्यू। वाई का अपोजिट हो जाता है हमारा बी। एन का अपोजिट हो जाता है एम। जी का अपोजिट होता है टी। और आर का अपोजिट क्या होता है हमारा एस। तो इसमें अगर हम लोग माइनस वन करें तो हमारे पास क्या आता है, क्यू में अगर हम लोग माइनस वन करें तो होता है हमारा पी। यहाँ बी में माइनस वन करने पे ए आता है। एम में अगर माइनस वन करेंगे तो एल आएगा। टी में अगर माइनस वन करेंगे तो एस आएगा। और एस में अगर हम लोग माइनस वन करते हैं, अच्छा यहाँ पे अपोजिट इसका इंडियन रेलवे होता है ना, यहाँ ये हो जाएगा हमारा आई हो जाएगा, इंडियन रेलवे। तो यहाँ पे आई हो गया, ठीक है। आई को अगर हम लोग माइनस वन करें तो क्या आता है हमारे पास, एच। तो ये जो कोड है ये हमें प्राप्त हो गया। तो कोड जैसे कि यहाँ पे तो हमारा ये ऑप्शन तो कट ही जाएगा कि हमारा पी से शुरू हो रहा है, ये दोनों ऑप्शन हमारा कैंसिल हो जाएगा। बच गया क्या, पी, ए, एल, एस, एच। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। चलिए तो हम लोग आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चलती रहे। तो चलिए यहीं तक आज्ञा दीजिए, आपका क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे।